आप सभी का स्वागत है भाई की एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु और अभी अभी मुझे पता चला है कि क्लास 10th का जो शेड्यूल होता है वो अनाउंस हो चुका है और एसएसटी शायद 18 को है। शायद 18 को, मैंने ठीक से देखा नहीं है। बस पता चला है कि 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है और फर्स्ट डे आपका इंग्लिश है। ओके, तो देखो घबराना नहीं है। अ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाता। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे आईसीएसई के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर उसको जो हायर क्लासेस में हम बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आज़ादी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव वीडियो है कि हम आने वाले जो नेक्स्ट सप्ताह है उस नेक्स्ट सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आज है। आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट सप्ताह जो आने वाला है उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेके शुरू करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, देखिए जो हमारा क्लास 10th का जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक हद तक महात्मा गांधी के इर्द गिर्द है। ओके, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द कैसे है कि जब महात्मा गांधी 1915 में सबसे पहले भारत आए थे। पहले आप सभी को पता है कि वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, पहले वकालत किए, देन वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह है उसको अच्छा से वहाँ टेक प्लेस किए, मतलब सत्याग्रह को अच्छा से प्रैक्टिस किए। सत्याग्रह नेक्स्ट क्लास में आते आते मैं बताऊंगा कि सत्याग्रह होता क्या है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है, जो महात्मा गांधी है वो अब भारत की तरफ बढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में लगभग उन्होंने 20 to 21 ईयर्स लगभग उन्होंने सत्याग्रह प्रैक्टिस किया था। जो काले और गोरे में जो भेद होता था उसको ख़त्म किया था। ओके, अब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और वो भारत आएंगे, अपने सरजमी पे आएंगे, जहाँ उनकी जन्म हुई थी उस ज़मीन पे आएंगे। शायद शायद यहाँ जन्म हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो वो अपने ज़मीन पे आएंगे, इंडिया में आएंगे। और इंडिया में आने के बाद उनके इर्द गिर्द, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही जितने भी नेशनल मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं। ओके, देखो जैसे कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ गांधी एरा 1915 to 1947। अब 1915 to 47 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी भारत में आते हैं। 1947 में देश फाइनली आज़ाद हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन है कि महात्मा गांधी प्रैक्टिस सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका फॉर 21 ईयर्स फ्रॉम 1893 to 1914। कि जो महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह को प्रैक्टिस किए थे साउथ अफ्रीका में लगभग 21 ईयर्स। कब से कब तक? 1893 to 1914। ओके, समझ में आ गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं गूगल ड्राइव का पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मगर कमेंट करोगे तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन द समर ऑफ 1914 जस्ट बिफोर। अब देखो, वर्ल्ड वॉर के जस्ट बिफोर जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका को छोड़ के चले गए थे, साउथ अफ्रीका से चले गए थे छोड़ के। क्यों? क्योंकि उन्हें 1914, अब हमें पता है कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 है वो 1914 से 1918 के बीच में चला था। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ, उसके तुरंत बाद नेक्स्ट ईयर मान के चलो 1915 में जो महात्मा गांधी हैं वो सब के साथ भारत आए। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। ओके, ठीक है, महात्मा गांधी का एक मैंने तस्वीर लगा दिया है। अब देखो इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कि अब जो आने वाला नेक्स्ट सप्ताह है उन नेक्स्ट सप्ताहों में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, 18 में ख़त्म होगा। महात्मा गांधी जनवरी के 1915 में भारत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी आ रहे हैं और उसके बाद हम चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो टाइम है ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है, वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम है। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
उसके बाद हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हम पढ़ेंगे खेरा सत्याग्रह, देन पढ़ेंगे अहमदाबाद मील स्ट्राइक, अहमदाबाद मील स्ट्राइक के बाद हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर सबको याद है, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा नन कॉपरेशन मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद साइमन कमीशन, गो साइमन सबने कहा था, क्यों कहा था वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 में से जो अच्छा एक आप कमेंट करिएगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से ऐसा कौन सा इंसान था जो सबसे ज़्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, देखते हैं कमेंट में कौन जवाब देता है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे साल्ट मार्च और उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट। साल्ट मार्च के तुरंत बाद हम एक छोटा टॉपिक, एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में है। तो साल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बीच में मैं लिखना भूल गया इस जगह पे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा था, बस बताना था कि आखिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उन नए लेक्चर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जैसे इंपॉर्टेंट थे कि महात्मा गांधी सबसे पहले भारत कब आए, तो महात्मा गांधी सबसे पहले कब आए भारत, तो जनवरी 1915। कहाँ से आए, तो साउथ अफ्रीका से आए। साउथ अफ्रीका क्या कर रहे थे, तो लगभग 21 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। बाय।